नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम कुछ ऐसा खंगालने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने का नजरिया बदल कर रख देगा। हम अक्सर यही मानकर चलते हैं ना कि मानव सभ्यता का विकास एक बिल्कुल सीधी रेखा में हुआ है। मतलब पहले पत्थर के औजार आए और फिर धीरे धीरे आज की ये शानदार तकनीक। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी पूरी तरह से सच ना हो। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटेंगे, कुछ ऐसे सबूतों की बात करेंगे जो साफ इशारा करते हैं कि इंसानी इतिहास की कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई और अधूरी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, कैसा रहेगा अगर हमें पता चले कि स्कूल में पढ़ी गई इतिहास की किताबों से सबसे अहम पन्ने ही गायब हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। दुनिया भर के बड़े बड़े विशेषज्ञ आज इसी बात पर माथापच्ची कर रहे हैं। अतीत में कुछ ऐसी हैरत अंगेज खोजें हुई हैं जो किसी भी तार्किक समय रेखा या टाइमलाइन में फिट ही नहीं बैठती। समय की परतों में कुछ ऐसे रहस्य दबे पड़े हैं जो आज हमारे सामने तो हैं, लेकिन हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, परिचय, अनसुलझे ऐतिहासिक रहस्य। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, प्राचीन काल की उन्नत तकनीक। आइए सीधा गोता लगाते हैं उन पुरानी कलाकृतियों में जो अपने समय के हिसाब से इतनी उन्नत लगती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बात है 1901 की। ग्रीस के पास समुद्र में डूबे एक जहाज के मलबे से एक जंग लगी हुई मशीन मिली। शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे बारीकी से परखा तो उनके होश उड़ गए। ये 2100 साल पुरानी एक मशीन थी जिसे आज एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म कहा जाता है। इसकी बनावट देखिए, कांसे के करीब 30 बेहद बारीक और सटीक गियर लगे हैं इसमें। ये कोई आम खिलौना नहीं, बल्कि उस जमाने का एक जीता जागता एनालॉग कंप्यूटर था। और ये मशीन कितनी ताकतवर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में बिजली या आज के आधुनिक कंप्यूटर आने से सदियों पहले, जी हां, सदियों पहले ये सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक जानकारी दे सकती थी, ग्रहों की चाल का नक्शा बना सकती थी और यहां तक कि ओलंपिक खेलों की तारीखें भी बता सकती थी। है ना कमाल? तो सवाल ये उठता है कि क्या प्राचीन यूनानियों के पास कोई ऐसी शानदार तकनीक थी जो वक्त के साथ कहीं खो गई? आप प्राचीन मिस्र का एक बड़ा रहस्य देखते हैं। मिस्र के लोग बिना धुएं का कोई निशान छोड़े एकदम घुप अंधेरे और बंद कमरों में इतनी बारीक चित्रकारी कैसे कर लेते थे? डेंडेरा के मंदिर में 330 ईसा पूर्व की एक नक्काशी मिली है जिसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। इसमें एक विशाल आधुनिक बल्ब जैसी आकृति बनी है। उसके अंदर एक सांप है जो बिल्कुल किसी बिजली के तार जैसा दिखता है और इसे कमल के फूल के बेस पर रखा गया है। अब इस पर काफी बहस होती है। कुछ जानकार इसे ऊर्जा और देवताओं का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे प्राचीन समय में बिजली के इस्तेमाल का पक्का सबूत मानते हैं। हम यहाँ किसी एक पक्ष का दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन सच में ये कलाकृति सोचने पर तो मजबूर कर ही देती है। मिस्र से ही जुड़ा एक और दिलचस्प मामला सामने आता है। 1898 में सकारा शहर की एक कब्र से लकड़ी की एक मूर्ति मिली जो लगभग 2200 साल पुरानी है। इसे सकारा बर्ड कहा जाता है। पर रुकिए, इसकी बनावट किसी आम चिड़िया जैसी बिल्कुल नहीं है। इसके पंख एकदम सीधे हैं और पूंछ में एक वर्टिकल स्टेबलाइजर है, बिल्कुल आज के आधुनिक ग्लाइडर या हवाई जहाज की तरह। इंजीनियरों ने जब इस पर टेस्ट किए तो पता चला कि ये एरोडायनेमिक्स के नियमों पर एकदम खरी उतरती है। तो क्या ये महज एक खिलौना था या फिर मिस्र के लोगों को हवा में उड़ने का शुरुआती ज्ञान था? ये पहेली आज भी अनसुलझी है। अब आते हैं भाग 3 पर, रहस्यमयी लिपियां और गुप्त संदेश। मशीनों और उपकरणों से थोड़ा आगे बढ़कर अब बात करते हैं विचारों, भाषा और छिपे हुए ज्ञान की। इतिहास में कई ऐसी लिपियां मिली हैं जिन्होंने सदियों तक बड़े बड़े जानकारों का सिर चकराए रखा है। लेकिन शुरुआत एक ऐसी कामयाबी से करते हैं जिसने प्राचीन इतिहास के दरवाजे खोल दिए, रोसेटा स्टोन। 1799 में फ्रांसीसी सैनिकों के हाथ ये पत्थर लगा था। इस पर एक ही बात 3 अलग अलग भाषाओं में लिखी थी, हायरोग्लिफिक, डेमोटिक और प्राचीन ग्रीक। 1822 में जीन फ्रैंकोइस शैम्पोलियन ने इसी ग्रीक भाषा का सहारा लेकर मिस्र की रहस्यमयी हायरोग्लिफिक लिपि को पढ़ने में कामयाबी हासिल की। कह सकते हैं कि ये वो चाबी थी जिसने प्राचीन मिस्र के बंद इतिहास को पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया।
लेकिन जहां रोजेटा स्टोन की गुत्थी सुलझ गई, वहीं कुछ रहस्य आज भी बरकरार हैं। 1947 की बात है। एक रेगिस्तान में एक बेडुइन चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ें ढूंढ रहा था। तभी वो एक गुफा के पास पहुंचा और यूं ही अंदर एक पत्थर फेंक दिया। अंदर से मिट्टी के मटके टूटने की आवाज आई। उन मटकों में हजारों साल पुराने दस्तावेज महफूज थे, जिन्हें हम आज डेड सी स्क्रॉल्स कहते हैं। हिब्रू, अरामिक और ग्रीक में लिखे ये दस्तावेज दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक इतिहास और कुछ बेहद गहरे गुप्त संदेशों से भरे पड़े हैं, जिन्हें आज भी पूरी तरह से सुलझाना एक बड़ी चुनौती है। और इस रहस्यमयी कड़ी में सबसे अजीब नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का। 1912 में इटली में मिली 600 साल पुरानी ये किताब एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इसके 240 पन्नों पर जो भाषा लिखी है वो धरती की किसी भी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाती। इसमें ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जो दुनिया में कहीं होते ही नहीं, अजीबोगरीब ब्रह्मांडीय चार्ट हैं और ऊर्जा की धाराओं से जुड़ी महिलाओं की तस्वीरें हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज के सबसे बेहतरीन एआई सिस्टम और दुनिया के टॉप क्रिप्टोलॉजिस्ट भी इसके कोड को समझने में बुरी तरह फेल रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसमें आखिर लिखा क्या है। इसी हिस्से के आखिर में बात करते हैं फेस्टोस डिस्क की। 1908 में ग्रीस के क्रीट द्वीप पर खुदाई चल रही थी, तभी एक गोल चपटी डिस्क मिली। मिट्टी से बनी ये डिस्क करीब 4000 साल पुरानी है और इस पर इंसानों, जानवरों और कुछ अनजान चीजों के बड़े ही अजीब प्रतीक एक घुमावदार पैटर्न में उकेरे गए हैं। ये कौन सा गुप्त कोड है या कौन सी छिपी हुई भाषा है? ये आज भी एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जो दुनिया भर के भाषाविदों को कड़ी टक्कर दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 4, विशालकाय प्राचीन रहस्यमयी संरचनाएं। अभी तक तो हम सिर्फ छोटे उपकरणों और किताबों की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन विशालकाय भौतिक संरचनाओं की ओर मुड़ते हैं जिन्हें बनाने के लिए प्राचीन समाजों ने सच में अपने समय की हर सीमा को पार कर दिया था। 11,000 साल! जी हां, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये तुर्की में स्थित गोबेकली तेपे की उम्र है। 1994 में जब इस जगह की खुदाई शुरू हुई ना, तो समझ लीजिए इतिहास की पूरी नींव ही हिल गई। हैरानी की बात यह है कि ये मंदिर मिस्र के महान पिरामिडों के बनने से भी पूरे 6000 साल पहले खड़ा कर दिया गया था। अब सबसे ज्यादा दिलचस्प बात क्या है पता है? ये जगह हमारी स्थापित कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। हमने हमेशा यही तो पढ़ा है कि इंसानों ने पहले खेती करना सीखा, फिर वे बस्तियों में बसे और उसके बहुत बाद जाकर उन्होंने धर्म और वास्तुकला का विकास किया। पर गोबेकली तेपे की कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ 16-16 फीट ऊंचे और कई टन भारी टी आकार के पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशा गया था, और वो भी तब जब इंसान ने खेती करना, पहिए का इस्तेमाल करना या धातु के औजार बनाना सीखा ही नहीं था। ये वाकई में दिमाग घुमा देने वाला सच है। इसी तरह का एक और विशालकाय अजूबा है इंग्लैंड का स्टोनहेंज। करीब 5000 साल पहले का समय सोचिए, जब दुनिया में भारी चीजें ढोने के लिए कोई बड़ी मशीन या क्रेन नहीं थी। उस वक्त इंसानों ने 25 से 40 टन तक के बेहद भारी पत्थरों को उठाया और एक सटीक गोल घेरे में खड़ा कर दिया। 40 टन, जरा सोच कर देखिए। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पत्थर सिर्फ ऐसे ही बेतरतीब तरीके से नहीं खड़े किए गए हैं। इनमें से कुछ पत्थरों को तो 250 किलोमीटर दूर वेल्स की पहाड़ियों से खींच कर लाया गया था, और इनकी व्यवस्था इतनी ज़्यादा सटीक है कि संक्रांति के समय सूरज की किरणें इनके बीच से बिल्कुल एक परफेक्ट एंगल पर होकर गुजरती हैं। ये साफ दिखाता है कि उस जमाने के लोगों के पास न सिर्फ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की गजब की प्लानिंग थी, बल्कि उन्हें खगोलीय कैलेंडर की बहुत गहरी और सटीक समझ भी थी। और जब विशाल चीज़ों की बात हो ही रही है, तो हम चीन की टेराकोटा आर्मी को कैसे भूल सकते हैं? 1974 की बात है। कुछ किसान कुआं खोद रहे थे और तभी उन्हें जमीन के नीचे मिट्टी से बने सैनिकों की एक पूरी की पूरी फौज मिल गई। ये चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग के मकबरे का एक हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी आर्मी में हर एक सैनिक का चेहरा, उसकी बनावट और उसके कपड़े एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इतने बड़े पैमाने पर एक एक मूर्ति को इतनी बारीकी से उकेरना सच में उस प्राचीन समाज की अद्भुत क्षमता की गवाही देता है।
तो अब हम आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। भाग 5, क्या हम कभी जान पाएंगे? इन सभी रहस्यों पर गौर करने के बाद, चाहे वो एंटीकाइथेरा के गियर हों या गोबेक्ली तेपे के विशाल खंभे, ये सारे सबूत हमें ये सोचने पर मजबूर कर ही देते हैं कि मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ आज भी कितनी सीमित है। इन सभी बातों का अगर एक निष्पक्ष निष्कर्ष निकाला जाए तो वो यही है कि इतिहास की कहानी कोई सीधी सरल रेखा नहीं है। ये बिल्कुल साफ है कि प्राचीन सभ्यताएं उससे कहीं ज़्यादा एडवांस, जटिल और परिष्कृत थी जितना हम आमतौर पर मानकर चलते हैं। उन्होंने जो ज्ञान और तकनीक उस वक्त विकसित कर ली थी, उसका एक बड़ा हिस्सा शायद वक्त की आंधी में कहीं खो गया है। तो आज के इस विश्लेषण को हम इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर रेत के नीचे दबी एक किताब या समुद्र की गहराई में पड़ी एक जंग लगी मशीन हमारे पूरे इतिहास को देखने का नजरिया बदल सकती है, तो जरा सोचिए, मानव इतिहास के और ऐसे कौन से भूले बिसरे अध्याय हैं जो अभी भी जमीन के नीचे दबे हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। और जब वे सामने आएंगे तो वो हमारी दुनिया की तस्वीर को कितना बदल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और इतिहास के इन अनसुलझे रहस्यों के बारे में जरूर सोचिएगा।